द कंप्लीट मैन से लेकर फील्स लाइक हेवन के दम पर देश में अपनी पहचान बनाने वाली कंपनी रेमंड आज फिर से सुर्खियों में है। कंबल बेचने वाली छोटी सी कंपनी फैक्ट्री को रेमंड जैसा ब्रांड बनाने वाले विजयवत सिंघानिया आज पाई पाई को मोहताज हैं। 100 साल पुरानी कंपनी रेमंड के फाउंडर विजयवत सिंघानिया आज किराए के घर में जिंदगी गुजार रहे हैं। जिनके पास कभी अंबानी से ज़्यादा संपत्ति थी, मुकेश अंबानी के घर एल्टनिया से भी बड़ा घर था, लेकिन आज वो अभाव की ज़िंदगी बिता रहे हैं। उनके पास ना आज घर है ना कार। ये हैरान करने वाली बात है कि जिस शख्स ने रेमंड को घर घर तक पहुंचाया, उसे आज खुद बेघर होना पड़ा। विजयवत सिंघानिया इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि उनके पास कुछ नहीं बचा। वो मुश्किल में ज़िंदगी बिता रहे हैं। उनकी कंपनी आज बुलंदियों पर है, पर विजयवत के सितारे गर्दिश में हैं। जो कभी अपने प्राइवेट प्लेन से उड़ा करते थे, आज उनके पास कार तक नहीं है। कभी 12,000 करोड़ की दौलत के मालिक विजयवत सिंघानिया ने बेटे को सारी संपत्ति सौंपकर सबसे बड़ी गलती की। आज कहानी है विजयवत सिंघानिया के अर्श से फर्श तक पहुंचने की। नमस्कार, मेरा नाम है अमित सोलंकी और आप देख रहे हैं क्राइम आजकल। रेमंड की शुरुआत 100 साल पहले मुंबई से हुई। साल 1900 में महाराष्ट्र के ठाणे में एक वुलन मिल था जहां कंबल बनाया जाता था। बाद में वहां सेना के जवानों के लिए यूनिफॉर्म तैयार होने लगा। साल 1925 में मुंबई के एक कारोबारी ने इस मिल को खरीदा, लेकिन कुछ साल बाद ही साल 1940 में कैलाशपत सिंघानिया ने उनसे वो मिल खरीद लिया। उन्होंने मिल का नाम बाडिया मिल से बदलकर रेमंड मिल रखा। सिंघानिया परिवार जो राजस्थान से पलायन कर कानपुर आए थे, वहाँ के जेके कार्टन स्पिनिंग से वीविंग मिल्स कंपनी चलाते थे। उन्होंने अब रेमंड मिल का इस्तेमाल ब्रिटेन से आने वाले कपड़ों को टक्कर देने के लिए किया। कैलाश सिंघानिया ने फैब्रिक पर फोकस किया और सस्ते कपड़े बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने साल 1958 में मुंबई में सबसे बड़ा रेमंड शोरूम खोला। साल 1960 में उन्होंने विदेशी मशीनों को इंपोर्ट किया और उनसे कपड़े बनाना शुरू कर दिया। साल 1980 में विजयवत सिंघानिया के हाथों में रेमंड की कमान सौंपी गई। उन्होंने कंपनी की जिम्मेदारी बेखूबी संभाली और रेमंड का विस्तार करते रहे। साल 1986 में सिंघानिया ने फैब्रिक बिजनेस के साथ साथ परफ्यूम ब्रांड पार्क एवेन्यू लॉन्च किया। उन्होंने देश के साथ साथ विदेशों में भी विस्तार पर फोकस किया। साल 1990 में विजयवत सिंघानिया ने भारत के बाहर पहला शोरूम खोला। विजयवत सिंघानिया ने साल 2015 में रेमंड की कमान बेटे गौतम सिंघानिया के हाथों में सौंप दी। उन्होंने अपने सारे शेयर बेटे के नाम ट्रांसफ़र कर दिए। उस वक्त उन शेयरों की कीमत 1,000 करोड़ रुपए थी। गौतम के हाथों में कंपनी की कमान आते ही उसने रंग दिखाना शुरू कर दिया। बाप बेटे का रिश्ता अब बिगड़ने लगा था। एक फ्लैट को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। फ्लैट को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि बेटे ने अपने पिता को घर से बाहर निकाल दिया। विजयवत सिंघानिया ने मुंबई के पॉश इलाके में आलीशान घर जेके हाउस बनाया, लेकिन बेटे ने उन्हें उस घर से बाहर निकाल किराए के घर में
रहने को मजबूर कर दिया। रेमंड के फाउंडर विजयपत सिंघानिया ने खुद माना कि बेटे को सारी संपत्ति, सारा बिजनेस सौंपकर उन्होंने सबसे बड़ी गलती की है। कभी 12,000 करोड़ की कंपनी के मालिक आज दक्षिण मुंबई की ग्रेड पराडी सोसाइटी में किराए के घर में रहने को मजबूर हैं। बेटे ने उनसे कार और ड्राइवर तक छीन लिया। मुंबई मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्लैट विवाद को लेकर बाप बेटे का रिश्ता इतना बिगड़ गया कि बेटे ने बाप को घर से बाहर कर दिया। पिता विजयपत सिंघानिया ने मालाबार हिल्स में अपने डुप्लेक्स घर का अधिकार मांगा था। इसी को लेकर बाप बेटे में विवाद बढ़ता चला गया। बिजनेस टुडे को दिए एक इंटरव्यू में विजयपत सिंघानिया ने कहा कि उन्होंने अपना सब कुछ अपने बेटे को सौंप दिया, लेकिन उनके बेटे ने उनसे ही सब कुछ छीन लिया। विजयपत सिंघानिया ने कहा कि उसने मुझे कंपनी का कुछ हिस्सा देने का वादा किया था, लेकिन बाद में उससे भी मुकर गया। उन्होंने कहा कि उनका बेटा उन्हें सड़क पर देखकर बहुत खुश होता है। उन्होंने अपने बेटे गौतम सिंघानिया को गुस्सैल, लालची और घमंडी इंसान बताया। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को अपनी सारी संपत्ति सौंपना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम ये कहानी सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप पैसा कमाइए, दौलत कमाइए, अच्छी बात है। अपने बच्चों के लिए हर कोई कमाता है। सभी माँ बाप अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, रात दिन पैसा कमाते हैं। और एक बाप साल 2-2 साल घर से दूर रहता है कि उसके बच्चे, उसके बेटे पढ़ें लिखें, एक अच्छा भविष्य हो, उन्हें वो सब कुछ दिया जाए जो उन्हें चाहिए। परंतु जब वही बच्चे अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं और उन्हें सड़क पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, उन्हें अनाथ आश्रम में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो सिर्फ हम ये कहना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को दौलत ना दें, संस्कार दें। दौलत तो कमाई जा सकती है, परंतु संस्कार कमाए नहीं जा सकते। संस्कार सिर्फ दिए जा सकते हैं, जो सिर्फ आप दे सकते हैं। ये कहानी सिर्फ इसी चीज़ को दर्शाती है कि एक इतना बड़ा बिजनेसमैन आज कैसे घर से बेघर है, सड़क पर चलने को मजबूर है। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो 12,000 करोड़ की कंपनी का मालिक आज पैदल चलेगा, रोड पर घूमेगा, उसे किराए के मकान में रहना पड़ेगा। नमस्कार, आगे देखते रहिए हमारी कहानी को और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे एक और कहानी के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। जय श्री राम।